हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार दुबे द्विवेदी कोचिंग सेंटर धूपनगर जिला छपरा सारण से हूँ। मैं आज आपके लिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। ये साइंस के 45 प्रश्न होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लाभ उठाएंगे और जो मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। पहला विकल्प है डायऑप्टर, बी में है एंगस्ट्रॉम, सी में ल्यूमेन, डी में लक्स। तो इसका सही उत्तर होगा डायऑप्टर। प्रकाश के 2 नंबर प्रश्न है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। पहला विकल्प है प्रकाश स्रोत, दूसरा विकल्प है किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी परिकिरणन। तो इसका सही उत्तर होगा बी किरण पुंज। 3 नंबर, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ए विकल्प है कोलाइड, बी पुंज, सी प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए कोलाइड। 4 नंबर प्रश्न है मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। पहला विकल्प है 50 से 100 ओम, दूसरा विकल्प है 100 से 150, सी विकल्प है 150 से 200 ओम, डी विकल्प है 200 से 300 ओम। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए 50 से 100 ओम। आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एंगस्ट्रॉम की धारा 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। पहला विकल्प है 55 ओम, दूसरा विकल्प है 110 ओम, तीसरा विकल्प है 220 ओम, चौथा विकल्प है 440 ओम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 110 ओम। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। पहला विकल्प है R/N, दूसरा विकल्प है N/R, तीसरा विकल्प है NR, चौथा विकल्प है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी नंबर NR। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम निहित हैं। पहला विकल्प है VR = I में, बी नंबर विकल्प है V IR में, सी नंबर विकल्प है IV R में, डी नंबर विकल्प है R V में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा V IR में अर्थात बी नंबर। आइए 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर बहुत ही मुख्य प्रश्न है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। पहला विकल्प है एम्पियर, बी नंबर विकल्प है वोल्ट, सी नंबर है ओम और डी नंबर है जूल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं।
पहला विकल्प है जनित्र, बी नंबर विकल्प है गैल्वेनोमीटर, सी नंबर एमीटर, डी नंबर मोटर। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर जनित्र। 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। पहला विकल्प है आपतन कोण, बी विकल्प है परावर्तन कोण, सी है निर्गत कोण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर निर्गत कोण। 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। पहला विकल्प है -1 डायऑप्टर, बी नंबर विकल्प है 1 डायऑप्टर, सी नंबर विकल्प है 2 डायऑप्टर और डी नंबर विकल्प है 1.5 डायऑप्टर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी नंबर 1 डायऑप्टर। 12 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। पहला विकल्प है 10 सेंटीमीटर, बी नंबर विकल्प है 15 सेंटीमीटर, सी नंबर विकल्प है 20 सेंटीमीटर, डी नंबर विकल्प है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी नंबर 25 सेंटीमीटर। तो 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 13 नंबर प्रश्न है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है दीर्घ दृष्टि दोष, बी नंबर विकल्प है निकट दृष्टि दोष, सी नंबर अबिंदुकता, डी नंबर जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर निकट दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। पहला विकल्प है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस, डी है समतुल उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी नंबर उत्तल लेंस। 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है गोबर गैस एक प्रकार की है। पहला विकल्प है प्राकृतिक गैस, बी नंबर है बायोगैस, सी है लकड़ी और डी चूल्हा। तो दोस्तों 16 का सही आंसर होगा बी नंबर बायोगैस। 17 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। पहला विकल्प है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी कर्नाटक में। 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। पहला विकल्प है विलय, बी अविलय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अविलय। 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। पहला विकल्प है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर होगा
बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 20 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है धात्विक, दूसरा है धातुक्रम, तीसरा धातुशाला, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी धातुक्रम। 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला विकल्प है ऊष्माशोषी, बी विकल्प है ऊष्माक्षेपी, सी उभयगामी, डी प्रतिस्थापन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऊष्माक्षेपी। 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? पहला है O2, बी नंबर विकल्प है NO2, सी नंबर है NO2 और N2, डी नंबर है NO2 और O2। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी NO2 और O2। 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सही है? पहला विकल्प है Na2CO3 इंटू 5H2O, बी नंबर है Na2CO3 इंटू 10H2O, सी नंबर है Na2CO3 इंटू 7H2O, डी नंबर है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी Na2CO3 इंटू 10H2O। 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? पहला चूना पत्थर, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? पहला विकल्प है 2, बी 7, सी 6, डी 13। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी 13। 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला विकल्प है क्लोर क्षार अभिक्रिया, बी है क्लोर अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए क्लोर क्षार अभिक्रिया। 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? बहुत ही प्रमुख प्रश्न है। पहला विकल्प है ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर होगा ए ब्रोमीन। 28 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। पहला विकल्प है सोल्डर, बी स्टील, सी गनमेटल, डी उपधातु। तो इसका सही उत्तर होगा ए सोल्डर। 29 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? पहला प्रश्न है लिथियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है कॉपर, चौथा है आयरन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, हाँ जी, लिथियम इसका सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें ए नंबर विकल्प है 1 सिग्मा,
एक पाई अबंध है, बी है दोनों सिग्मा अबंध हैं, सी दोनों पाई अबंध हैं, डी दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट अबंध हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, एक सिग्मा एक पाई अबंध है। 31 नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों चलते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? जी हाँ, पहला विकल्प है 2, बी विकल्प है 4, सी 6, डी 7। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर होगा डी 7। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? पहला विकल्प है अल्काइन, बी एल्कीन, सी अल्केन, डी प्रोफाइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एल्केन। 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ए विकल्प है CuSO4 इंटू 7H2O, बी विकल्प है CuSO4 इंटू 5H2O, सी विकल्प है CuSO4 इंटू 4H2O, डी विकल्प है CuSO4 इंटू 10H2O। तो जी हाँ, जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर होगा बी CuSO4 इंटू 5H2O। 34 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है वर्ग, बी आवर्त, सी अपरूप, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए वर्ग। 35 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। पहला विकल्प है अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय गैस, डी मिश्र धातु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी क्षारीय धातु। और 35 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। पहला विकल्प अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय गैस, डी मिश्र धातु। 35 दो बार बोल दिए गए हैं। इसका भी सही उत्तर होगा बी क्षारीय धातु। 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने बाल संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? पहला विकल्प है 1985, दूसरा 1970, सी 1966, डी 1967। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी 1970 ईस्वी में। 37 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पहला विकल्प है ए माइटोकॉन्ड्रिया को, बी एटीपी को, सी नेफ्रॉन को, डी अनक्षी श्वसन को। तो स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया को। जी हाँ, 38 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? पहला विकल्प है मुकुलन में, बी विखंडन में, सी अपखंडन में, डी बीजाणुजनन में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए मुकुलन में। 39 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। पहला विकल्प है पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा सी उत्सर्जन से। 40 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला विकल्प है CO2, दूसरा क्लोरोफिल, सी सूर्य प्रकाश, डी सभी। तो दोस्तों जी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा डी सभी। 41 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टियोजोम से। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ए जल से।
42 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पहला विकल्प है इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा डी साइटोकाइनिन। 43 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? जी हाँ, पहला विकल्प है द्रुमिका, दूसरा सिनेटिका दरार, सी एक्सन, डी आवेग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सिनेटिक दरार। 44 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? पहला पुंकेसर, बी अंडपग, सी वर्तिकाग्र, डी वर्तिका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पुंकेसर। 45 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विखंडन में द्विखंडन होता है? पहला विकल्प है अमीबा, बी पैरामीशियम, सी लिस्मेनिया में, डी कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा अमीबा में। बस, अगर आप मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा जितना भी वीडियो बने वह सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। और नोट्स की ज़रूरत हो तो द्विवेदी कोचिंग सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 85 820 83 732। जी हाँ दोस्तों। अब तो हमारे में कड़ा ही नहीं खेवत। क्या करते? अच्छा, चालू भाऊ। कहाँ से चलो?